की लागत को कम करना है तो फसली खेती करना आवश्यक है जी। आज हम ऐसे युवा कृषक के प्लाट पे हैं जिन्होंने जो है गन्ने के साथ भिंडी की फसली खेती कर रखी है। परिचय बताइए। नमस्कार जी। जोर आवाज़ में थोड़ा बोलिए जिससे दर्शकों को सुनाई दे। नाम हमारा है राम रसिक दुबे जी। ग्राम जो है बिकरवा है जी। जिला गोंडा है। जिला गोंडा जी। अच्छा भैया ये बताइए आपकी ये आपका जो ये जिसमें गन्ने के साथ भिंडी की फसली खेती कर रखी है इसका पूरा रकबा कितना? ये आधा एकड़ है ये। आधा एकड़। अच्छा इस गन्ने की बुआई आपने कब करी? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को जी। ये गन्ने के 2 लाइनों के बीच में जब गन्ने की बुआई करी तब भिंडी की बुआई की है या गन्ना बोने के बाद भिंडी की बुआई की? गन्ने के बाद जो है 1 सप्ताह के बाद जो है भिंडी की बुआई। अच्छा पहले जो है गन्ने की बुआई कर दी 1 सप्ताह बाद भिंडी की बुआई की। अच्छा ये भिंडी की कौन सी वैरायटी है? ये झिलमिल है, श्री राम कंपनी की आती है। श्री राम कंपनी की झिलमिल वैरायटी। अच्छा इसमें ये जो आधा एकड़ का आपने रकबा लगाया है जी फसली खेती जो है गन्ने के साथ भिंडी की, इसमें टोटल बीज की मात्रा कितनी लगी? इसमें आधा किलो बीज लगी हमारे। आधा किलो बीज लगा जी। अच्छा ये खुरपी से जो है बुआई की आपने भिंडी की? जी जी। सिंगल लाइन में? सिंगल लाइन सिंगल मतलब गन्ने के 2 लाइनों के बीच में एक लाइन सिंगल लाइन जो है सिंगल हमने खुरपी से भिंडी की बुआई की। जी। अच्छा ये बताइए जो है भिंडी के पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी है? लगभग 1.5 फीट। भिंडी की जो फसल होती है वो 40 से 45 दिन में फ्लावरिंग भी आने लगती है और भिंडी फल भी आना चालू, फलियाँ भी आने लगती जी। हैं। अच्छा ये मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मतलब जो है गन्ने के साथ भिंडी की फसली करने का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम जो है गन्ने की लागत को कम करना चाहते हैं। अच्छा। अब कम करने के लिए हमें उस फसली खेती कौन सी हमारे जो है मतलब समझ में आई, वो हमने भिंडी समझ आई तो भिंडी हमने लगाया। अच्छा नहीं ये तो खैर मेरे भी समझ में आ रहा है कि जैसे गर्मियों में है या बसंत काल में है या जायद की फसल है जी, तो उसमें जो है अगर सब्जी की खेती फसली खेती करना चाहिए तो भिंडी द बेस्ट है। जी एकदम। अच्छा ये भिंडी की खेती करने से क्या इसमें जो है आपको अलग से कोई मजदूर लगाने पड़े या जो है गन्ने की फसल की बढ़वार या ग्रोथ में कुछ? ये मान के चलो जैसे हमारा उसी सेम मतलब बजट में दोनों फसल हमारी चल रही बराबर। नहीं और उसके साथ साथ जैसे हमने गुड़ाई भिंडी की सोची तो साथ में गन्ने की गुड़ाई हो गई, गन्ने की गुड़ाई सोची तो साथ में भिंडी की गुड़ाई हो गई। अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि जो है भिंडी की चूँकि जो है लगातार गुड़ाई करनी है 2-3 जी, तो उसी गुड़ाई से जो है गन्ने को भी लाभ गन्ने की भी गुड़ाई हो गई। मतलब आपके खेत नहीं हुए। बहुत अच्छी बात। अच्छा ये जो पानी आपने लगाया जी, कि पानी के लागत में भी फसली खेती करने से कुछ बचत होता? पानी की लागत में यही फसली हमें फ़ायदा मिला है कि जैसे हमें कोई अलग से जो है ना कोई भिंडी ना कोई गन्ना, मतलब एक बार लगाए तो गन्ना भिंडी दोनों को फ़ायदा हुआ। अच्छा जो एक ही पानी से दोनों फसल को फ़ायदा हुआ, सिंचाई हुई। अच्छा एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है चूँकि जो है आपने की है तो किसके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में आपने? दिशा निर्देशन हमारे जो है मनीष मिश्रा जी हैं और बालेंद्र सिंह जी हैं। ये बराबर चीनी मिल मैजापुर के? जी चीनी मिल मैजापुर के हैं और बराबर हमसे संपर्क में रहते हैं। कब इसमें क्या करना है बराबर हमको जानकारी देते रहते हैं। अच्छा ये एक चीज़ से आप सहमत हैं कि जैसे गन्ना जो है हमारा जो तैयार होगा चीनी मिल में आपूर्ति करने के लिए वो लगभग 1 साल में तैयार? हाँ 11 और जब गन्ना आप आपूर्ति करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे वापस। लेकिन भिंडी से जो है बीच में ही हाँ लगभग 1.5 महीने बाद हमको 1.5 महीने बाद पैसा आना चालू हो गया। तो ये पैसा जो है आपके मतलब घरेलू खर्चे के लिए एकदम मतलब हमारा जो है मतलब और जो है गन्ने की लागत भी कम हो जाएगी। गन्ने की लागत भी कम हो जाएगी। हमें 1 साल बाद मिलेगा लेकिन उससे ये महसूस नहीं होगा कि 1 साल बाद मिला हमें। 1 साल बाद मिला? हमें तो 1.5 महीने बाद मिलना चालू हो गया। अच्छा एक चीज़ और ये बताइए कि अगर जैसे जो सीमांत कृषक है, छोटे किसान है जो अपने से खेतों में काम करते हैं जी, उनके लिए तो ये बहुत लाभदायक जो है फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सलाह जो भी मानेगा मैं तो उसको भी सलाह दूंगा कि भाई सिंगल गन्ने की फसल से अच्छा है कि डबल फसली खेती करो और उससे अच्छा गन्ना भी होगा, अच्छा आपका लाभ मिलेगा। अच्छा ये भिंडी आप जानते हैं कि मूसला जड़ वाली फसल है जी, लगभग इतनी जो है गहरी इसकी जड़ें नीचे चली जाती है। जी जी। तो कितनी तोड़ाई करने के बाद जो है ये भिंडी के पौधे को निकाल के बाहर करेंगे? अब लगभग अभी मान के चलो 20 से 25 दिन और रखेंगे इसको हम। मतलब हमको 45 दिन में आपकी जो है भिंडी फलने लगी जी, और 45 ही दिन तक उसकी जो है जो भी हफ्ते 10 दिन में तोड़ाई करना है 3-4 बार तोड़ाई करने के बाद इसको निकाल देंगे जी।
देखिए किसान साथियों, मेरा आप लोगों से सुझाव है कि जैसे हमारे युवा कृषक बता रहे हैं, 80 से 90 दिन में जो है भिंडी के जो भी पौधे हैं, क्योंकि इसमें निचला जड़ होती है और बड़ी मोटी मोटी जड़ें होती है, इसको निकाल के बाहर कर दीजिए जिससे दीमक का प्रकोप आपके खेत में ना हो। तो जिस लाइन में भिंडी है इसी मिट्टी को गन्ने में फिर जो है चढ़वा देंगे फिर तो गन्ने को जो है गन्ने की मोटाई भी अच्छी हो जाएगी, गन्ना गिरेगा नहीं, गन्ने का उत्पादन भी अच्छा हो सकता है। तो एक बार पुनः किसान भाइयों को जरा जो हमारे जो है सुझाव दीजिए, थोड़ा संदेश बताइए क्या करें, सहफसली खेती करने से क्या लाभ हो सकता है? नमस्कार किसान भाइयों, हम तो यही बताना चाहते हैं कि सहफसली से जो है किसान भाइयों की लागत कम हो जाएगी और 1.5 से 2 महीने के बीच में ही पैसा जो है आपका वापस आना चालू हो जाएगा। जैसे कि गन्ने की फसल से हमें 1 साल में पैसा मिलता है, सहफसली खेती करेंगे तो उससे हमें 1.5 से 2 महीने बाद पैसा मिलना चालू हो जाएगा। उससे जो है हमारी गन्ने की लागत भी कम हो जाएगी और हमें जो है बराबर मिलता रहेगा पैसा जो है। अगर जिन लोगों ने लेट प्लांटिंग की है गन्ने की, क्यों भाई मिश्रा जी, जिन लोगों ने लेट प्लांटिंग की है, जिनके गन्ने की हाइट कम है, लंबाई कम है, वो अभी अगर भिंडी लगा सकते हैं तो 15 जून के आसपास फिर उनकी जो है फ्लावरिंग और फलियां आने लगेंगी और उससे उस टाइम पे जो है सब्जी की बड़ी शॉर्टेज रहती है, रेट भी तब अच्छा मिलेगा। तो इससे जो है गन्ने के साथ भिंडी की सहफसली खेती करके किसान भाई लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, हमारे युवा कृषक का सुझाव और ये गन्ने के साथ भिंडी की सहफसली खेती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।